नमस्कार मेरे सभी श्रोता साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल UR TV पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कोसिया राजा सुल्तान के दरबार में सबसे बड़ा खजांची था। वह अपना सारा काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। सबके सब उसके व्यवहार से बहुत खुश थे। उसने कभी भी किसी गरीब को तंग नहीं किया था, किसी का पैसा नहीं रखा था। कोसिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका छोटा दिल था। वह कमा तो सकता था किंतु खा नहीं सकता था। बहुत सी चीजों को देखकर उसका मन इन्हें खाने के लिए तो करता, किंतु जब वह पैसे के बारे में सोचता तो उसका दिल डूब कर रह जाता। नहीं, यह धन खर्च करने के लिए नहीं, यह तो बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। इसे बाजार में खड़े होकर खा लेना तो मूर्खता होगी। इसे तो दबा कर रखना चाहिए। जिसके पास धन होता है लोग उसकी इज्जत करते हैं। खाने को किसने देखा है। ऐसे ही अपना जीवन काट रहा था कोसिया। उसकी पत्नी राधा बहुत खुले दिल की औरत थी। वह सदा ही सोचती रहती कि उसके पति क्यों इतने तंग दिल हैं। वे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए रुक जाते हैं कि उन पर पैसा खर्च होता है, मगर वह बेचारी तो अपने पति की खुशी के लिए हर चीज घर में इकट्ठी करके रखती, किंतु वह तो बेबस थी। उसके अपने हाथ में कुछ नहीं था। पति को वह नाराज कर नहीं सकती थी। एक दिन कोसिया शाम को घर आया तो बहुत ही उदास था। उसने घर में आकर अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और सीधा अपने पलंग पर जाकर लेट गया। अरे, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पत्नी ने अपने पति को इस तरह उदास लेटे देखकर पूछा। सब कुछ ठीक है? तो क्या किसी से दरबार में झगड़ा हुआ है? नहीं तो फिर इस उदासी का कारण मैं जान सकती हूँ? प्रिय, तुम क्या करोगी यह सब जानकर? अच्छा तो यही है कि तुम कुछ भी ना जानो, बस मुझे ऐसे ही पड़ा रहने दो। प्राणनाथ, यह कैसे हो सकता है? मैं संसार भर के दुख सहन कर सकती हूँ, किंतु आपकी उदासी नहीं। आप स्वयं ही सोचो कि औरत का पति यदि भगवान है तो कोई औरत अपने भगवान को उदास कैसे देख सकती है? मगर राधा, यह सब कुछ बताकर भी तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं पूछो तो अच्छा है। यदि आप अपने मन की बात नहीं बताओगे तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं ऐसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। उफ मेरे भगवान, ये औरतें भी बस एक बार जिद पकड़ लें तो इनको मनाना कठिन हो जाता है। यह जिद नहीं, केवल प्रेम है। प्राणनाथ, बस आप एक बार अपने मन की बात तो बता दो। प्रिय राधा, अब मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो बाजार में हलवाई की दुकान पर कुछ लोग मजे से पूड़े खा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था? बस उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। वास्तव में सामू हलवाई के पूड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं, तो आप खा लेते। खाता कैसे? मुंह से। और कैसे खाते हैं? मगर उसे पैसे भी तो देने पड़ते। आप राजा के खजांची हैं, भला आपके पास कोई धन की कमी है? आप जो चाहे खा सकते हो। मगर इतने रुपये में कैसे एकदम से खर्च कर सकता हूँ? राजा जी का खजांची होने का मतलब यह तो नहीं कि मैं धन को उजाड़ता रहूं। यदि ऐसी बात है तो मैं आपको अपने हाथों से घर पे ही पूड़े बनाकर खिला देती हूँ।
मेरे हाथों के गर्म गर्म पूड़े खाओगे तो एक बार में ही मज़ा आ जाएगा। राधा, क्या तुम पूड़े बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, आज मैं पूड़े बनाती हूँ। इनमें से कुछ पूड़े पड़ोसियों के घर भी भेज देंगे, कितने खुश होंगे वे। नहीं नहीं राधा, मेरे घर का नुकसान मत करो। यह पूड़े बांटने के लिए थोड़े ही होते हैं। अच्छा, पड़ोसियों को नहीं देंगे, बस मैं बच्चों के लिए और अपने दोनों के लिए बना लेती हूँ। नहीं नहीं, इस पर भी अधिक खर्च होगा। फिर तुम यह बात तो नहीं भली भांति जानती हो कि आजकल बच्चों को यदि अधिक खाने को देते रहो तो उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, पेट भी खराब हो जाता है। पत्नी वैसे तो अपने इस कंजूस पति की आदतों को अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि यह वही है जिन्हें लोग कहा करते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। किंतु वह भी तो मजबूर थी। पति को भगवान समझकर पूजने वाली बेचारी राधा कोसिया से निभा रही थी। उसे यह पता था कि उसका पति धनी होते हुए भी पहले दर्जे का कंजूस मक्खी चूस है। फिर भी उसका पति ही तो है। उसने पति के लिए हर चीज का त्याग कर डाला था। जो कोसिया कहता वही करती थी। आज भी अपने पति के मूड को समझ रही थी। उसे यह पता था कि उसका दिल पूड़े खाने को तो कर रहा है, मगर खर्च के लिए डर वह पूड़े नहीं खाना चाहता। हालांकि रास्ते में हलवाई की दुकान पर बड़े अच्छे पूड़े मिलते हैं, मगर खर्च के डर से कोसिया भाप पूछ कर ही वहां से भाग आया होगा। उसने सोचा होगा कि घर में बनाए पूड़े सस्ते पड़ेंगे। अरे भगवान, तू क्या सोच रही है? कोसिया बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो केवल यह सोच रही थी कि आज मैं आपके लिए बढ़िया पूड़े बनाती हूँ। हम दोनों बड़े ही आराम से बैठकर खाएंगे। मगर भगवान, वह कुछ कहते कहते रुक गया। कहो कहो, रुक क्यों गए? बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि पूड़े खाने को मेरा ही तो मन कर रहा है। हाँ, तो फिर तुम क्या खाओगी? तुम क्यों खाओगी? मेरा मतलब है, केवल मेरा मन जिस चीज को करे वह मुझे ही करनी चाहिए। बेकार में तुम भी खाने बैठ जाओ तो इससे तो घर का नुकसान होगा। पत्नी बेचारी अपने पति की भावना समझ गई थी। उसे सब पता था, फिर भी उसने अपने मन पर पत्थर रख लिया और हंसकर बोली, चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। आप अंदर चलो, मैं रसोई में जाकर पूड़े बनाकर आपके लिए लाती हूँ। रसोई में यदि पूड़े बनाओगी तो पड़ोसियों को उसकी सुगंध पहुंच जाएगी। इससे वे समझ जाएंगे कि हमारे घर में पूड़े बन रहे हैं, बस चले आएंगे मांगने। तो फिर राधा सोच में पड़ गई। मेरे विचार में तो हम छत पर चलते हैं, खुली हवा में, वहां हमें कोई नहीं देखेगा। तुम पूड़े बनाती जाना और मैं गरम गरम खाता रहूंगा। पत्नी ने अपने पति की बात सुन तो ली, किंतु उसका मन बुरी तरह बुझा सा हो गया। इतना सारा सामान छत पर ले जाने में कितना समय लगेगा, फिर लेकर जाना, उफ, यह क्या मुसीबत है। किंतु वह करे भी तो क्या करे। पतिव्रता धर्म तो उसे निभाना ही पड़ेगा। पति की खुशी के लिए उसे त्याग करना ही होगा। पति भगवान है, यदि भगवान खुश हो गया तो सारा संसार खुश हो गया। यही सोचकर राधा पूड़े बनाने का सारा सामान छत पर ले जाने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने सारा सामान छत पर पहुंचा दिया और आटे को पानी में घोलकर गुड़ के टुकड़ों को तोड़कर पानी में डाला और स्वयं चूल्हा जलाने लगी थी। उसके पति पास ही चारपाई पर बैठ गया, इस इंतजार में कि अभी अभी पूड़े बनेंगे और वो बड़े आनंद से
खाएगा। राधा बेचारी चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग सुलगा रही थी। धुएं से उसकी आंखों से पानी गिरने लगा था। खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो गया था। उसके चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया था, जिससे कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा था। स्वयं उसका भी बुरा हाल था। उसकी आंखों से भी पानी निकल रहा था और बुरी तरह खांस रहा था। खांसते हुए उसकी मोटी धौंस जोर जोर से हिल रही थी। भगवान, क्या पूड़ों की जगह आज धुआं ही खिलाओगी? खांसते हुए कोसिया बोला। मैं क्या करूं? यह लकड़ियां गीली हैं। सूखी आप इसलिए नहीं लाते कि वे महंगी आती हैं। ठीक है ठीक है, पैसे को बचाने में ही सबका भला होता है। पैसे के बिना तो इंसान को इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। धुएं का क्या है, 2-4 फूंक जोर जोर से मारो, अभी दूर हो जाएगा। हाँ, याद आया, थोड़ा सूखा घास फूस बाजार से उठा लाया करो। देखो ना, राह में पड़ी कोई चीज मिल जाए तो उसे उठाने में क्या संकोच है। फिर इससे लाभ भी तो है, आग भी बड़े आराम से जल जाती है। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो कल से यह पूरी कर दूंगी। चिढ़ गई थी राधा, जैसे उसे अपने पति की यह बात अच्छी ना लगी हो, मगर फिर भी उसने अपना काम जारी रखा और आग जलाने के पश्चात पूड़े बनाने लगी। थोड़ी देर में पूड़े बनकर तैयार हो गए। कोसिया गर्म गर्म पूड़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। कितने लंबे समय से वह इन पूड़ों को खाने की बात मन में सोच रहा था, किंतु डर जाता था कि उस पर धन खर्च होता है। मगर आज आहा, क्या पूड़े हैं, एकदम गर्मा गर्म, कैसी सुगंध आ रही है। इनकी भीनी भीनी सुगंध से उसका दिमाग तर हो रहा था। वह चारपाई से उठकर आलती पालती मारकर अपनी पत्नी के पास बैठ गया। अभी उसने थाली में पूड़े डाले ही थे कि नीचे से एक बौद्ध भिक्षु आता है। भगवान, गजब हो गया, हम तो मारे गए। क्या हो गया स्वामी, आप घबरा क्यों गए हो? वो देखो, सामने मांगने वाला आ रहा है। यह मांगने वाले भी तो पीछा नहीं छोड़ते। भिखारी को देने से धन नहीं घटता, जैसे नदी से जल पीने से नदी का जल कम नहीं होता। राधा ने अपने पति से कहा, यह जल और धन का कोई मेल है भला? धन तो कमाया जाता है, जल पहाड़ों से बहकर आता है। अब तुम देखो, मैं इसे कुछ नहीं देने वाला। यह पूड़े तो मैंने अपने लिए बनवाए हैं, ना कि इस भिखारी के लिए। बौद्ध भिक्षु चुपचाप खड़ा उन दोनों की ओर देखता रहा। वह मुंह से कुछ नहीं बोला। अरे, यह गूंगा है क्या? गूंगा नहीं भगवान, यह बौद्ध भिक्षु है, मुंह से यह कुछ नहीं बोलेगा। यदि आप इसे कुछ दे देंगे तो अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, तुम एक काम करो, क्या इसके लिए एक छोटा सा पूड़ा बना दो। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। इसे यहाँ से भगा दो, नहीं तो इस भिखारी को देखकर दूसरे भिखारी भी आ जाएंगे। अच्छा, मैं अभी बनाती हूँ एक छोटा सा पूड़ा। इतना कहते हुए राधा ने छोटा सा पूड़ा बनाने के लिए आटा निकाला और उसे तवे पर डालने लगी। हाय, यह तो पहले पूड़े से भी बड़ा बन गया। राधा ने आश्चर्य से उस पूड़े की ओर देखा जो बहुत फैलता जा रहा था। इसे आप ही ले लीजिए, उस भिखारी के लिए मैं और दूसरा बनाती हूँ। राधा ने वह पूड़ा अपने पति को दे दिया। अब की बार उसने नए पूड़े के लिए आटे की मात्रा बहुत कम कर दी। वह बौद्ध भिक्षु बड़े धैर्य से खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। वह कुछ भी तो नहीं बोला। अब की बार भी पूड़ा पहले से भी बड़ा बन गया था। यह क्या हो रहा है? मैं जितना भी इसे कम कर रही हूँ उतना ही बढ़ता जाता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंतित सी हो गई थी राधा। फिर उसने सामने खड़े उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखा जो मौन धारे खड़ा था। वह शांति से कोने में बैठ चुका था। शायद वह अपने हिस्से के पूड़े की
प्रतीक्षा कर रहा था। यह क्या राधा, तुमने तो यह पूड़ा पहले से भी बड़ा बना दिया है। मैंने तो तुम्हें यह कहा था कि इसे छोटा सा देकर भगा दो। भिखारियों के लिए अधिक मुंह लगाना उचित नहीं होता। मैं क्या कर सकती हूँ पतिदेव, मैं तो अपनी ओर से छोटे से छोटा पूड़ा बनाने का प्रयत्न कर रही हूँ, किंतु पूड़ा है जो अपने आप ही बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तुम इस पूड़े को भी रख लो, इसके लिए एक और छोटा सा पूड़ा बना दो। देखना अब की बार यह बड़ा नहीं होगा। अच्छा, इतना कहते ही राधा दूसरा पूड़ा बनाने लगी। अब की बार उसने आटे की मात्रा और भी कम कर दी थी और साथ ही सामने आलती पालती मारे बैठे बौद्ध भिक्षु की ओर देखती रही, जो मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा था और ना किसी की ओर देख रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे भक्ति में लीन हो गया हो। अब की बार भी वही हुआ, पूड़ा पहले से भी बड़ा हो गया। कोसिया ने अपनी पत्नी की ओर क्रोध से देखा और कहने लगा, यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें छोटा सा पूड़ा बनाने के लिए कह रहा हूँ, किंतु तुम हो कि हर बार पहले से बड़ा बनाती जा रही हो। मैं क्या करूँ? यह सब मेरे बस की बात नहीं। जो कुछ हो रहा है यह सब अपने आप हो रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हें पूड़ा बनाना नहीं आता। भला यह भी कोई बात हुई कि तुम छोटा पूड़ा बनाओ और वह अपने आप ही बड़ा बनता जाए। अब की बार कोसिया का गुस्सा और भी बढ़ गया था। आप देख भी रहे हैं कि मैं इस पूड़े के लिए कम से कम आटा डालती हूँ, मगर पूड़ा है कि अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई जादू हो रहा हो, वरना आज तक मेरे हाथ से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब मुझे इसे नीचे पड़े पूड़ों में से उठाकर एक दो दे दो ताकि ये यहाँ से भाग जाए और मैं शांति से अपने पूड़े खा सकूं। क्या मुसीबत है। इसी चीज से डरकर तो मैं नीचे से ऊपर आया था, मगर ऊपर भी इसने मुसीबत खड़ी कर दी। आप चिंता मत करें, मैं इसे अभी भगा देती हूँ। इसके जाने के पश्चात तुम आराम से इन्हें खा लेना। इतना कहते हुए राधा ने पास पड़े पूड़ों में से एक पूड़ा उठाना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उसने ये देखा कि ये सारे पूड़े आपस में जुड़ गए हैं। देखो प्राणनाथ, इन्हें देखो, ये सब के सब आपस में जुड़ गए हैं, एक भी तो अलग नहीं हो रहा है। क्या हो गया इन्हें? राधा ने अपने पति से कहा, लाओ, मैं इसमें से एक निकाल देता हूँ। ये भिक्षु भी हमारे लिए मुसीबत बन गया है। कितने दिल से बनवाए थे मैंने ये पूड़े, न जाने कहाँ से ये मुसीबत बीच में आ टपकी। कोसिया ने एक बार फिर उस भिखारी को क्रोध और नफरत से देखा। अब की बार तो कोसिया को भी हैरानी हो गई। हजार कोशिश के बावजूद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे सारे पूड़े। हाय, ये क्या हो गया? कभी पूड़े भी आपस में इस प्रकार जुड़े हैं कि अलग ही ना हो। जादू जादू, भगवान, लगता है तुमने ठीक ही कहा था कि आज मेरे हाथ को कुछ हो रहा है। इसका एकमात्र कारण मुझे यह व्यक्ति लगता है। वास्तव में ही इस प्राणी ने हम सब पर कोई जादू कर दिया है। अब तो मैं इन पूड़ों को खाऊंगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? क्या पूड़े नहीं खाएंगे? मैंने तो इतने मन से ये सब बनाए थे। राधा, तुमने जो किया वह मेरे लिए किया, किंतु मुझे लगता है यह सब कुछ मेरे भाग में नहीं है। अब तो इस विचित्र भिखारी को ही दान में ये सारे पूड़े दे देने चाहिए। मैं फिर कभी खा लूँगा। जैसी आपकी इच्छा। दान देने वाले को रोकने वाला महापापी होता है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है भगवान, लो, मैं इसे सारे पूड़े दे रहा हूँ। मेरे स्थान पर बैठकर ही यह सब खा लेगा। इतना कहकर कोसिया अपने स्थान से
उठ खड़ा हुआ और भिखारी से बोला, महाराज, आप शांति से बैठकर खा लीजिए, यह सब आपके भाग्य का ही है। अब की बार कोसिया की आवाज में क्रोध नहीं था, बल्कि प्रेम था। नहीं बंधु, इन्हें मैं नहीं खा सकता। भिखारी ने अपना मुंह पहली बार खोला था। क्यों? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। हम लोग तो त्यागी हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, अपने अंदर के अहंकारी पुरुष को मार चुके हैं। हम आपके लिए कुछ नहीं चाहते, तो फिर क्या चाहते हैं आप? तुम इस संसार के एक लालची प्राणी हो। तुम मोह को त्याग कर जीना सीखो, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वयं महात्मा बुद्ध आपके शहर में अपने सैकड़ों चेलों के साथ पधारे हैं। क्या कहा? आश्चर्य के मारे कोसिया और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें जैसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे दोनों फटी फटी आंखों से उस भिखारी की ओर देख रहे थे। मैं ठीक कह रहा हूँ बंधु, यह सब भोजन गुरु शांति दूत महात्मा बुद्ध जी के चेलों के लिए है। इसे मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? उप, मेरे भगवान, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने इस भिक्षु को नफरत से देखा। यह तो महात्यागी है, तपस्वी है। यह तो महात्मा जी का संदेश लेकर आया था। हमसे तो अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। पाप पाप। कोसिया अपना माथा पकड़कर रोने लगा था। पाप का प्रायश्चित करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। बंधु, चिंता मत करो, आप भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर सब संसार को भूल जाओगे। हाँ हाँ महाराज, हम दोनों पति पत्नी यह पूड़े लेकर स्वयं भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे, तभी हमारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। हम सब तो पापी हैं। हम यह भी समझ सके कि भगवान का दूत हमारे घर में आया और हम उससे नफरत करते रहे। आप मेरे साथ चलें? हाँ हाँ, मैं अपने सिर पर यह पूड़े उठाकर भगवान के पास जाऊंगा। वास्तव में असली पापी तो मैं ही हूँ। मुझे ही भगवान के चरणों में जाकर क्षमा मांगनी होगी। इसमें मेरी पत्नी बेचारी का कोई दोष नहीं, यह तो केवल मेरे कहने पर ही चलती रही है। इतना कहते हुए कोसिया ने बूढ़ों का भरा हुआ बर्तन अपने सिर पर रख लिया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगा। कोसिया चलते चलते यही सोच रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसने अपने जीवन में सदा धन से ही प्रेम किया था, धन के सिवाय कभी कुछ नहीं चाहा था। आज इस चमत्कारी भिक्षु ने आकर उसका सब कुछ ही बदल दिया है। वे सब के सब चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गए थे। सामने ही एक ऊंचे चबूतरे पर स्वयं भगवान बुद्ध आंखें बंद किए भगवान की पूजा कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, हाथ में माला थी। उस समय वे पूरे पूरे शांति और प्रेम की मूर्ति नजर आ रहे थे। कोसिया भागकर उनके चरणों में गिर गया था। उसके एक हाथ में पूड़ों का भरा हुआ थाल था। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे अनजाने में उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आज तक अच्छा काम नहीं किया। मैं धन का पुजारी रहा, भगवान के नाम पर कुछ भी तो दान नहीं कर सका। यहाँ तक कि मैंने अपने बीवी बच्चों को भी अच्छा खाने को नहीं दिया। कोसिया, एक बात याद रखो, यह मनुष्य सदा से भूल करता आया है, किंतु जब उसे ठोकर लगती है तो वह अपने किए पर पश्चाताप करता है। अपनी भूल को महसूस करना ही उसकी महानता होती है। तो क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया भगवान? कोसिया ने खुश होकर कहा। पाप को जब इंसान महसूस करता है तो उसकी आत्मा से ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है। यह ज्ञान उसे महान बनाता है।
कोसिया उठो, इस ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैला दो। जैसे तुमने देखा कि हमारे एक भिक्षु ने जाकर तुम्हें नया मार्ग दिखाया, तुम्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश में खड़ा कर दिया। अब तुम अपने हाथों से इन सब लोगों को ये पूड़े खिलाओ। यह सब कई दिनों से भूखे हैं। कोसिया अपने स्थान से उठा और पूड़े वाले बर्तन की ओर देखा, फिर सामने बैठे भिक्षुओं की ओर नजर दौड़ाते हुए सोच में पड़ गया। यह सब तो हो ही नहीं सकेगा। इतने से पूड़े इतने लोगों में कैसे होंगे? क्या सोच रहे हो कोसिया? महात्मा बुद्ध ने कोसिया की ओर देखकर पूछा। महाराज, ये कैसा मजाक है? इतने हजारों भक्त बैठे हैं और ये थोड़े से पूड़े, इन्हें कौन खाएगा? कितनों का पेट भरेगा इससे? नहीं महाराज, ये सब मुझसे नहीं हो सकेगा। दिल छोटा ना करो कोसिया, श्रद्धा के आगे तो भगवान स्वयं झुक जाते हैं। तुम इन्हें बांटना तो शुरू करो। जितने भी भूखे प्राणी इनसे अपना पेट भर लेंगे, वही ठीक होगा। चलो। कोसिया का मन बुझा हुआ था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह इन पूड़ों की तरफ देख रहा था जो केवल एक ही आदमी की ही भूख मिटा सकते थे, मगर उनके सामने कितने ही भिक्षु बैठे थे जो सब उसकी ओर देख रहे थे। शायद वे सब के सब भूखे थे। बांटो कोसिया, बांटो। देख क्या रहे हो? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संकोच को मन से निकाल दो। ईश्वर पर भरोसा रखो। जिन लोगों को अपने प्रभु पर भरोसा होता है, उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। कोसिया भगवान बुद्ध ने अपना हाथ जोड़कर उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से एक विचित्र सा प्रकाश निकला। कोसिया को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई लहर जन्म ले रही है। उसका सारा शरीर बदल सा जा रहा था। हजारों बौद्ध भिक्षुओं की नजरें उसकी ओर लगी हुई थी। वे सब भूखे थे। कोसिया ने अपनी पत्नी को आवाज दी और उसके कान में कहा, यह तो हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। तुम एक एक पूड़ा उठाकर इन सबको देती जाओ। जितने भी लोगों को मिल जाए ठीक है। शेष से हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, जो भगवान बुद्ध का आदेश है हमें उसी का पालन करना है। राधा ने भगवान का नाम लेकर पूड़े बांटना आरंभ कर दिए। अरे यह क्या भगवान, यह कैसा जादू है? तुम पूड़े बांटती जा रही हो, मगर ये सारे के सारे पूड़े तो वैसे के वैसे ही रखे हैं। धीरे धीरे सब बौद्ध भिक्षुओं के आगे पूड़े रखे जाने लगे। वे बड़े धैर्य से मजे ले लेकर उन्हें खाने लगे। न जाने कितने दिनों से भूखे थे ये बेचारे, तो पूड़े खाते ही जा रहे थे। कोसिया और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान हो रहे थे कि सब लोगों ने पेट भरकर पूड़े खा लिए हैं, किंतु उस थाल में सारे के सारे पूड़े भैंसे के भैंसे पड़े हैं। यह सब भगवान बुद्ध की कृपा है। पतिदेव, आज तक आपने तो किसी को खिलाया ही नहीं, लेकिन इन्होंने तुम्हारे हाथों से सबको खिलवा दिया और तुम्हारा सारा भोजन भी बचा दिया। राधा ने अपने पति की आंखों में झांकते हुए कहा। कोसिया समझ गया कि यह सारा खेल भगवान का ही तो है। आज तक वह अंधेरे में भटकता रहा था, आज पहली बार उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे दोनों पति पत्नी भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गए। आप महान हैं प्रभु, आपके चरणों में आकर हमारा जीवन सफल हो गया। हम पापी थे, आज आपने हमें ज्ञान दिया। मैं ही सबसे बड़ा पापी था भगवान। अब मैं कभी भी जीवन में ऐसा पाप नहीं करूँगा। मैं सबको खिलाया करूँगा और फिर स्वयं खाया करूँगा। कोसिया हाथ जोड़े भगवान बुद्ध के सामने खड़ा था। जाओ कोसिया, जाओ, इस ज्ञान के प्रकाश को सारे संसार में फैलाओ। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर दोनों पति पत्नी अब अपने घर लौट आए थे। चलिए सुनते हैं अगली कहानी, ढोल की पोल।
गांव सीतापुर में शिवराम नाम का ढोलची रहता था। वह बेचारा शादियों के अवसर पर अथवा किसी के यहाँ मंगनी आदि होने पर अपना ढोल बजाता और उसके बदले में उसे कोई अनाज दे देता या फिर थोड़ा बहुत रुपया पैसा दे देता था। यह काम रोज तो नहीं मिलता था जो उसके पास धन जमा हो जाता। यही कारण था कि बेचारा शिवराम हर समय दुखी रहता था। घर में एक उसकी पत्नी और एक लड़का रामू था। घर का गुजारा न होने के कारण अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। पत्नी बेचारी तो इसी चिंता में डूबी रहती थी कि अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा। जब घर पर खाने के लिए ही कुछ ना हो तो औरत बेचारी क्या करेगी, यही ना दुख होकर अपना खून जलाए। यही होता रहता था शिवराम के घर में। किंतु जैसे ही उसका बेटा जवान हुआ तो वे ये सोचने लगे थे कि अब उनके दिन फिरने वाले हैं। अब शिवराम ही उनके बुढ़ापे का एक सहारा था। शिवराम ने बचपन से ही अपने बेटे को ढोल बजाने की शिक्षा देनी आरंभ कर दी थी। यही कारण था कि जवानी तक पहुंचते पहुंचते शिवराम ढोल बजाने में इतना होशियार हो गया था कि उसके नाम की चर्चा आसपास के दूसरे गांवों में भी होने लगी थी। शिवराम अपने बेटे की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न था। बेटा बाप से 4 कदम आगे तो निकल चुका था। इसका एक कारण यह भी था कि रामू जवान था। उसके शरीर में काफ़ी शक्ति थी, जिसके कारण वह काफ़ी जोर से और लंबे समय तक ढोल बजा सकता था। लोगों को यही तो चाहिए था कि उनके लिए ढोल बजाने वाला निरंतर लंबे समय तक ढोल बजाता रहे। रामू ने यह इच्छा तो पूरी कर दी थी, मगर रामू को यह नज़र आ रहा था कि अभी तक उसके घर की कमी पूरी नहीं हुई है। इतना काम करने पर भी वे सुख की रोटी नहीं खा सकते। यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यह सोचता रहता था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे वह बहुत सा धन कमा ले। फिर उस धन से गांव में थोड़ी सी ज़मीन खरीद कर खेती करना शुरू कर दे। आखिर कब तक हम लोग यह ढोल पीट पीट कर अपना गुजारा करते रहेंगे। यह काम करते करते उसके पिता भी बूढ़े हो गए। बेचारों पर ढोल उठाया भी नहीं जाता। ऐसा ही हाल एक दिन उसका होगा। इसी चिंता में अंदर ही अंदर रामू को खाए जा रही थी। यह किसी से कुछ भी तो नहीं कहता था, बस रातों को अकेला पड़ा यही सोचता रहता था कि उसका भविष्य क्या है। एक दिन रामू ने सुना कि वाराणसी में राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश के कोने कोने से ढोल बजाने वाले भी आ रहे हैं। उसे यह भी पता चला था कि वाराणसी के राजा बहुत दयालु हैं और अपने दरबार में सभी कलाकारों को खूब दिल खोलकर इनाम देते हैं। रामू ने रातों रात अपने पिता शिवराम के पास जाकर अपने मन की इच्छा बताई। अपने बेटे की बात सुनकर शिवराम बहुत ही खुश हुआ। वह तो स्वयं ही इस जीवन से दुखी था। वह भी किसी ऐसे अवसर की ही ताक में रहता था जिससे उसके घर में चिर अंधेरा सदा के लिए समाप्त हो जाए। दोनों बाप बेटे दूसरे दिन ही वाराणसी जाने की तैयारी करने लगे। रामू ने एक नया ढोल तैयार किया और उस पर नई नई धुनें निकालने लगा। वह चाहता था कि राज दरबार में जाकर ऐसा ढोल बजाए कि वहां पर बैठे सब लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आज तक उन्होंने ढोल की ऐसी आवाज और मधुर स्वर कभी नहीं सुना। इसी भावना को लेकर रामू दिन रात ढोल को बजाने लगा था। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान थे कि यह लड़का कितनी कितनी देर तक ढोल बजाता रहता। कुछ लोगों को तो यह संदेह होने लगा था कि यह लड़का पागल हो गया है। रामू यदि पागल भी था तो अपनी कला और गरीबी के लिए वह यह भी जानता था कि मैं अपनी पहली बार राज दरबार में ढोल बजाने जा रहा हूँ और वह भी देश के बड़े बड़े गुरुओं के सामने। इसलिए जितना भी अभ्यास जो हो जाए कम होगा। आखिर वह दिन निकट आ ही गया जब उन दोनों ने राज दरबार की ओर जाना तय किया।
बूढ़ी माँ बेचारी सुबह उठकर अपने बेटे की सफलता के लिए दुआएं मांगती रही। उसने दोनों बाप बेटे के लिए बढ़िया भोजन तैयार किया। जाते समय दोनों की आरती उतारते हुए उनके माथे पर टीके लगाए। भगवान तुम्हें सफलता दे, उसने इतना कहते हुए उन दोनों को विदा किया। गांव से वाराणसी तक की यात्रा बहुत लंबी थी। फिर उसके पास कौन सी कोई सवारी थी, पैदल चलने में तो समय लगता है। रास्ते में एक घना जंगल था जिसमें से गुजर कर जाना पड़ता था, मगर रामू तो मस्त था। गले में ढोल डाले उसे बजाता हुआ तेजी से वाराणसी की ओर बढ़ रहा था। उसके बूढ़े पिता बेचारे इतना तेज कहाँ चल पाते थे, मगर क्या करते, अब बेटे के साथ तो चलना ही था, इसलिए उन्हें तेज चलना पड़ता था, जिसके कारण बूढ़े शिवराम की सांस फूल गई थी। यात्रा समाप्त हो गई थी। वे दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा बालन सिंह ने उस जवान ढोल वाले को देखा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे पहले जितने भी ढोल बजाने वाले आए थे वे सब के सब बूढ़े थे। दूसरे ढोल वालों ने भी इस लड़के को नफरत की नज़र से देखा और नाक चढ़ाते हुए कहने लगे, यह कल का छोकरा क्या मुकाबला करेगा। यह ढोल बजाना कोई खेल तमाशा नहीं है कि जो भी इसे उठाकर गले में डाल ले वही बजाना शुरू कर दे। रामू तो बेचारा इन बूढ़ों की बात सुन सुनकर तंग आ गया था। वह सोच रहा था, न जाने यह सब के सब क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। क्या इन बूढ़ों ने ही ढोल बजाने का ठेका ले रखा है। इस बार मैं इन सबको बता दूंगा कि कला का संबंध उम्र से नहीं साधना से होता है। साधना और त्याग कला का दूसरा नाम है। रामू बेचारा किसी से कुछ नहीं बोलता था। उसके मन में हजारों भावनाएं सागर की लहरों की भांति उठती और समाप्त हो जाती थीं। उसे तो केवल उस समय की प्रतीक्षा थी जब उसे अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा। इससे पहले कुछ कहना बेकार है। और फिर क्या, वह समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा रामू कर रहा था। राजा जी ने अपने दरबार में सब लोगों को बुलाया और अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी में होने वाले जश्न के अवसर पर देश भर से आए ढोल बजाने वालों के मुकाबले की घोषणा करते हुए कहा कि इनमें से जो भी अच्छा ढोल बजाएगा उसे हम इनाम देकर माला माल कर देंगे। इस मुकाबले में उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा जिसके ढोल की आवाज़ पर सारे दरबारियों के पांव अपने आप हिलने लगे। इस घोषणा के साथ ही ढोली अपने अपने ढोल बजाने लगे। एक ऊंचे मंच पर खड़ा हर ढोली अपना ढोल बजा रहा था। बारी बारी से सब आ रहे थे, किंतु ऐसा ढोली अभी तक कोई नहीं आया था जो सब लोगों को अपने स्वर में बांधकर उन्हें नाचने पर मजबूर कर दे। रामू बैठा अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सबसे आखिर में रामू को मंच पर जाना था। उसने देखा कि सबके सब ढोल बजाने वाले असफल हो चुके थे। इस बात से राजा बहुत निराश नजर आ रहे थे। रामू ने उठकर अपने पिता के चरण छुए और उनका आशीर्वाद लेकर मंच पर चला गया। ढोल की आवाज़ क्या निकली, जैसे कोई जादू हो गया हो। हर स्वर जैसे वहां बैठे लोगों के लिए नशे का काम कर रहा हो। रामू ने किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। वह तो जोर जोर से अपना ढोल पीटता रहा था। देखते ही देखते सब लोगों के पांव उस ढोल की आवाज़ के साथ ही उठने लगे। यहाँ तक कि लोग धीरे धीरे अपने स्थानों से उठकर स्वयं ही नाचने लगे। यही नहीं, राजा के पांव भी ढोल की आवाज़ पर मचल उठे। अरे वाह वाह वाह! चारों ओर से वाह की आवाज़ें आने लगी थीं। खुशी की लहर राज दरबार में चारों ओर फैल गई थी। राजा भी खुशी से नाचने लगा। स्वयं युवराज का तो कहना ही क्या था, वह भी जनता के साथ ऐसे घुल मिलकर नाचने लगे जैसे वह युवराज न होकर कोई सामान्य नागरिक हों। रामू की विजय हुई थी। शेष सभी ढोल वाले बेचारे हार गए थे। एक कोने में शर्म के मारे मुंह छिपाए बैठे हुए थे।
यह वे लोग थे जो उस युवक का मजाक उड़ा रहे थे। आज जब उन्हें अपनी हार का मुंह देखना पड़ा तो उनकी हालत खराब हो रही थी। राजा ने खुश होकर रामू को दिल भर कर इनाम दिया। इसमें सोने के जेवर, कीमती कपड़े, सोने की मोहरें। रामू ने इतना बड़ा इनाम देखा तो नहीं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने धन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खुशी से फूला नहीं समा रहा था वह। उसे तो महसूस हो रहा था कि अब उसे जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस धन से वह अपनी सारी उम्र बड़े आराम से काट सकता है। शिवराम खुशी तो उसकी आंखों से निकलते आंसुओं से देखी जा रही थी। जब वह इन जेवरों और मोहरों को गठरी में बांधकर घर की ओर निकला तो खुशी से उसके हाथ पांव कांप रहे थे। दोनों बाप बेटे इतने बड़े धन को उठाकर हंसी खुशी अपने घर की ओर चल दिए थे। रामू अपनी जीत के नशे में धुस्सा हो गया था। चलते चलते वे दोनों फिर उसी भयंकर जंगल में पहुंच गए। रामू बार बार अपना ढोल पीट रहा था और अपने पिता से कह रहा था, देखो सब इस ढोल का कमाल है, बेटा इस जंगल में ढोल ना बजाओ। शिवराम ने अपने बेटे के कान में कहा, क्यों ना बजाएं? हम इस ढोल को कभी बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसी ने हमें अमीर बनाया है। कभी कभी इस ढोल का पोल भी खुल जाता है। बेटे तुम समय की गति को नहीं समझते। जीत का नशा बहुत बुरा होता है। आप तो वैसे ही डरते हैं पिताजी। अब आप ही सोचो कि अब हमें डर काहे का है। अब तो हम धनवान बन गए हैं। उसने खुशी में अंधे होकर फिर जोर जोर से ढोल पीटना आरंभ कर दिया। बेटे तेरे ढोल की आवाज़ सुनकर डाकू भी आ सकते हैं। कोई डाकू नहीं आता, कोई नहीं, आज हम अमीर हो गए हैं। रामू फिर जोर जोर से ढोल पीटने लगा था। उधर जंगल में बैठे डाकू सोहन सिंह ने जैसे ही निरंतर ढोल की आवाज़ सुनी तो वह समझ गया कि इस जंगल में कोई खुशी से नाचता जा रहा है। खुशी उसे ही होती है जिसके पास धन होता है। इसका मतलब कोई बड़ा शिकारी हाथ लगने वाला है। उसने अपने साथियों को आवाज़ देकर कहा, चलो तैयार हो जाओ, ढोल की आवाज़ जिधर से आ रही है उधर ही भागो, अच्छा ही माल मिलेगा। चोरों का तो सदा अपने शिकार की तलाश करने का काम रहता है। सरदार की बात सुनते ही उन्होंने अपने घोड़े तैयार किए, तलवारें कांधों पर रखी और निकल पड़े। जिधर से ढोल की आवाज़ आ रही थी उधर ही सबके सब दौड़ पड़े थे। थोड़े ही समय में उन्होंने रामू और शिवराम को चारों ओर से घेर लिया था। रुक जाओ, डाकू सोहन सिंह की गरजदार आवाज़ उनके कानों में टकराई। पिताजी यह क्या हो गया? रामू ढोल बजाना भूल गया था क्योंकि उसके सामने डाकू ही डाकू तलवारें लिए खड़े थे। तुम्हारे पास जो कुछ है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो याद रखो हमारे हाथों से जान बचाना कठिन है। मगर हम तो बहुत गरीब ढोल बजाने वाले हैं, हमें क्या लूटते हो? शिवराम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम गरीब हो तभी तो तुम्हारे पास इतने जेवर हैं और तुम्हारे सिर पर रखी गठरी में तो सोने की मोहरें चमक रही हैं। यह तो हमें राजा ने इनाम दिया है। अब समझा तुम ढोल क्यों बजा रहे थे। अरे अक्ल के अंधो, तुम्हारे ढोल की पोल खुल गई है। तुमने तो हमें स्वयं ही निमंत्रण दे दिया है, भला अब हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। अब तो शिवराम और रामू की आंखों के सामने अंधेरी दुनिया घूमने लगी थी। उन्हें यह समझते देर न लगी कि अब जो कुछ भी उन्होंने कमाया था वह सारे का सारा ये डाकू छीन ले जाएंगे। यह तो पत्थर दिल लोग हैं, इनके पास दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर वे सब कुछ अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो ये अवश्य उनकी हत्या कर देंगे। शिवराम बेचारा मजबूर हो गया था। रामू का तो कहना ही क्या था। वह अपनी भूल पर पछता रहा था और सोच रहा था, काश मैंने अपने पिता का कहना माना होता और उस जीत की खुशी में अंधा ना होता। किंतु अब क्या हो सकता था, डाकुओं ने उनसे सारा धन छीन लिया था। वे दोनों बाप बेटे रोते पीटते दुखी मन से घर आ रहे थे। बड़ों का कहना ना मानने का फल रामू को जो मिला था शायद उसे वह सारी उम्र नहीं भूल सकेगा।